बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्कॉलर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो अपने स्कॉलर्स स्पोकन इंग्लिश बुक है उसके बारे में आपको जो फ्रेजेस बता रहे हैं, अपोलोजाइज, फ्रेजेस फॉर अपोलोजाइजिंग एंड फ्रेजेस फॉर इंट्रोडक्शन। हम इस बारे में बता रहे हैं अपोलोजाइज कैसे करना है, फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन किसी को कैसे करना होता है, और वेज टू से आई डोंट नो ये कैसे करने हैं। ये इसका जनाब पेज है हमारे पास, फ्रेजेस पे आ जाए। ये फ्रेजेस आ गए। ओके हो क्या? ये है हमने हेरियस वाले बताए हुए हैं, और आज हम जो बता रहे हैं फ्रेजेस फॉर अपोलोजाइज। ओके, फ्रेज फॉर अपोलोजाइज के बाद इनका रिस्पॉन्ड। फिर ये देखिए फ्रेज फॉर इंट्रोडक्शन, इस पेज पे फ्रेजेस फॉर इंट्रोडक्शन आ गए। ओके, ये इस तरह चलते चलते हम आपको जा रहे हैं, बता रहे हैं इंशाल्लाह। जो हम यहाँ से करवा रहे हैं ना, वो द मेन इज टू से दैट वी आर कैनिंग शो अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ओके, इस किताब के बारे में आपको जो है इसी के मुताबिक हम करा रहे हैं, और ये सच से सारे इंशाल्लाह ये मेहनत है। अब आपने क्या करना है, किसी को अपने अपोलोजी कैसे करना है। जब किसी को गलती हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए, आपने उसे सॉरी बोलना है। तो सॉरी बोलने का एक अंदाज होता है, आप किस तरह सॉरी बोलेंगे, अपोलोजी कैसे करेंगे। नंबर वन पे कैसे, फर्स्ट करें, आपका किसी के पाँव के ऊपर पाँव अट जाते हैं, या आपको किसी को चलते चलते कि आप नच करते हैं, थोड़ी लग जाती है, आप ओवर स्टेप करते हो, तो आप बोलेंगे ओप्स, सॉरी गलती हो गई, आई ओवर स्टेप यू, कि मेरा पाँव आपके पाँव के ऊपर आ गया। सो इसलिए इस तरह के मजीद अल्फाज देखें। नंबर वन पे देखिए जी, आई एम सॉरी, माजरत चाहती हूँ डैड के। ये एक सिंपल एग्जांपल क्या जी, आई वाज रूड यस्टरडे, सॉरी मैं कल आपसे रूड थी या रूड था, इसकी मैं आपसे माजरत करती हूँ या करता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी डैड, आई वाज रूड यस्टरडे। नंबर वन इज क्लियर। नंबर टू जी, इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, ये भी एक वे है अपोलोजाइज करने का। इट्स माई फॉल्ट, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। तो सो इट्स माई फॉल्ट, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स कि हम अपोलॉजी कर रहे होते हैं, और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ अपॉलजी होता है। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अपॉलजी, माजरत, सॉरी। नंबर थ्री क्या है जी, ओप्स। ओप्स का मतलब सॉरी है, मतलब ओप्स फॉर वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, फॉर वेरी पैटी मैटर्स। जब छोटे छोटे मैटर्स होते हैं उनके लिए हम ओप्स का वर्ड यूज करते हैं। थोड़ा सा हो जाए, मैं जैसे कि नच लग जाए, ओवर स्टेप हो जाए, किसी पाँव के ऊपर हमारा पाँव आ जाए, हम चलते चलते किसी के साथ किसी की पेंसिल गिर जाए, किताब हमारे उससे के पास से गिर जाए, इस तरह हमारी कोई छोटी सी गलती हो जाए, तो हमने उसको बोलना क्या है कि अपॉलॉजी करनी है, तो हम बोलेंगे ओप्स। क्या बोलेंगे जी, ओप्स। नंबर फोर, फॉर्मल वे में क्या कहते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, या आई अपोलोजाइज, मैं माजरत चाहता हूँ, फॉर द डिले, कि मैं डिले हो गया हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। तो फॉर बीइंग लेट आई वांट सॉरी, आई वांट से सॉरी का मतलब है कि मैं अपॉलॉजी करता हूँ, मैं लेट आया हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, कि मुझे ताखीर हो गई है, मुझे यहाँ पहुंचने में थोड़ी लेट हुई है, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। नंबर नेक्स्ट देखिए जी, अब कोई बंदा सॉरी करता है, अपॉलॉजी करता है, तो उसका रिस्पॉन्ड भी तो करना चाहिए ना। अब इसका रिस्पॉन्ड हम कैसे करेंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट्स ओके। दैट्स ओके का मतलब होता है इट्स ओके, इट हैपेंस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। जैसा किसी के पाँव के पाँव आ जाना, किसी को चीज गिर जाना, तो हम कहते हैं हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम कहेंगे इट हैपेंस, इट हैपेंस। नेक्स्ट हम ये भी कहते हैं नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम को मैंने कल भी बताया था, हम नो प्रॉब्लम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जब हम नो प्रॉब्लम कहते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सुनने वाले को भी एक जो है वो अच्छी फीलिंग्स आती है। तो ये नो प्रॉब्लम से मतलब नो प्रॉब्लम। नंबर फोर पे क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। अब कुछ नहीं होता, गलती होगी फिर क्या होगा, इस बारे में परेशान मत होइए, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। नंबर फाइव, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करता हूं। आप ऐसे कह सकते हैं, आई फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ और भूल भी जाती हूँ। आई फॉरगिव यू फॉर सीरियस मिस्टेक, या फिर सीरियस प्रॉब्लम, तो ज्यादा मसला हो तो हम कहते हैं जी हाँ मैंने आपको माफ किया, हम कहते हैं ना ठीक है जी मैंने आपको माफ किया, तो हम कहेंगे आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ या मैं आपको माफ करता हूँ। अब ये हमारा हो गया फ्रेजेस फॉर अपॉलजी एंड वेज टू रिस्पॉन्ड टू एन अपॉलजी। कोई माजरत कैसे करता है और माजरत का जवाब कैसे देती है। अब हम किसी महफिल में हैं, किसी मीटिंग में हैं, किसी सेशन में हैं, किसी सेलिब्रेशन में हैं, किसी बर्थडे सेरेमनी में हैं, या किसी मैरिज सेरेमनी में है, या कहीं कोई कन्वोकेशन हो रही है, हम इकट्ठी हो गई हैं, या फेयरवेल है, कहीं भी गेट टुगेदर्स होती हैं, दो गर्ल्स
या दो बॉयज आपस में मिलते हैं या वो कहते हैं मैंने तो आपको नहीं पहचाना, ऐसा लगता है हम कैसे पहले कभी मिल चुके हैं, या आप बता रहे मेरा नाम ये है, ये इनसे मिलिए, ये मेरी सहेली है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनसे मिलिए, बेस्टी है। आप उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराओगे? आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? आप अपनी सहेली का इंट्रोडक्शन कैसे कराओगे? या आप उससे मिलोगे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, जाते दफा कैसे इंटरेक्शन करोगे? तो ये देखिए नंबर 1 पे देखिए फ्रेजेस फॉर इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन करने के फ्रेजेस क्या है? नंबर 1, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। क्या हूँ? आई एम, मैं क्या हूँ? अपना नाम बताएं। आई एम इम्तियाज, मैं इम्तियाज हूँ। मैं आपको अपना तारुफ कराना चाहता हूँ, मेरा नाम इम्तियाज है। आई एम इम्तियाज अहमद या मैं इम्तियाज अहमद, इनफॉर्मल वे में। आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 2 टाइप्स हैं, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो बुक्स में, एग्जाम्स में, टेस्ट में यूज करते हैं, वो फॉर्मल होती है, ये किताबें वगैरह। इनफॉर्मल जो होती है, द इनफॉर्मल इंग्लिश वी यूज in with cousins in our daily routine life, with brothers, with sisters, with friends, with our family। जब अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो इनफॉर्मल होती है। और इनफॉर्मल इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल्स का कोई किसी भी किस्म का कुछ कंसर्न नहीं होता, ना हम करते हैं, ना हम टेंसेस पे फोकस करते होते हैं। इट्स सो ऑन गोइंग ऑन एंड मूव ऑन, ये चलती रहती है। अब क्या होगा जी नंबर 2 पे आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, मेरा नहीं ख्याल हम पहले मिल चुके हैं। आप उस बंदे के लिए जिसको आप लाइफ में फर्स्ट टाइम मिले हो, आपने उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाना हो, आप कहेंगे आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, माय नेम इज इम्तियाज अहमद, मेरा नहीं ख्याल हम पहले मिल चुके हैं, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। नंबर 3 पे देखिए जी नाइस टू मीट यू। जब आप किससे मिलते हो आप कहते हो हमें मिलकर आपसे खुशी हुई है, आप कहते हैं नाइस टू मीट यू, या प्लीज टू मीट यू भी कहते हैं ना, आपसे मिलकर खुशी हुई है। नाइस टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू, कि आपसे मिलकर खुश हुए हैं। नंबर 4, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुश हुई है। अब देखिए इसके लिए वेज टू से आई डोंट नो समथिंग इट हैपेंस, क्योंकि बंदा कहता है मेरा इधर पेन पड़ा हुआ था, मेरा मोबाइल किधर चला गया, मेरा वॉलेट कहाँ है, मेरे पैसे किधर हैं, मेरी फलां चीज किधर है, तो आपने कहना मुझे नहीं पता। तो आई डोंट नो तो सारे लोग कहते हैं ना, आप आई डोंट नो नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव नो क्लू, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया, आई हैव नो आइडिया या आई हैव नो क्लू। नंबर 2 पे क्या कहोगे? ऑप्शंस है ना, देयर आर चॉइसेस फॉर यू, यू कैन चूज एनीवन एज पर योर चॉइस। आपको जो अच्छा लगे, जो फ्रेज आपको अच्छा लगता है वो आप यूज करें। नंबर 2 पे आप देखिए आई कांट हेल्प यू देयर, कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि मुझे इसका नहीं पता कि आपकी फलां चीज किधर है, आपकी कहाँ गुम हुई है, या आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, या मुझसे किस तरह का आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू या आई कांट हेल्प यू देयर, मैं आपका इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं पता। इनफॉर्मल ज्यादा कौन सा? बिट्स मी, ये बड़ा मजे का। बिट्स मी ये ड्रामास और मूवीज में यूज होता है। बिट्स मी का मतलब है आई हैव नो आइडिया, बिट्स मी, बिट्स नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं इट बिट्स मी, कि मुझे तो जरा भी नहीं पता, इट बिट्स मी। और वो ज्यादा जो इनफॉर्मल इसको है ना, आप ज्यादा कह सकते हो बिट्स मी, बिट्स मी, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, आई डोंट नो। नंबर 4, आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे जरा भी नहीं पता, मुझे वाकया का नहीं इसका यकीन, मुझे वाकया का नहीं पता, आई एम नॉट रियली श्योर। जहां हम कहते हैं फलां की शादी हो गया, आपको नहीं पता, तो आप कहेंगे आई एम नॉट रियली श्योर। फलां ने टॉप किया, फलां कितने मार्क्स हैं, फलां की अपॉर्चुनिटी सप्लाई लगी है, आपको नहीं पता, तो आप कहेंगे आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर। मेरा जो मोबाइल था, ठीक है, देयर वाज माय मोबाइल पुट ऑन दिस टेबल एंड हु स्नैच्ड इट, किसने इसको छीना, किस फोन ले गया, किसने स्टोर किया, आप कहिए आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे तो जरा भी नहीं पता, वाकई मुझे नहीं पता। नंबर 5 लास्ट वन डियर ऑडियंस, आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, मैं इस बारे में खुद हैरान हूं। आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, मैं इस बारे में खुद हैरान हूं, मुझे नहीं पता। तो सो ये जो फ्रेजेस थे, आपका इंट्रोडक्शन आपने कैसे करना है, और आपने इनको कैसे किसी का आपने जो है वो कहना कि आई डोंट नो, या आपने अपॉलजी कैसे करनी है और अपॉलजी का रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो डियर व्यूअर्स, फॉर मोर सच phrases, please come on English with Imtiaz Kalan on YouTube. Stay fast.